जब तक हम सत्संग में नहीं जाते तब तक विवेक की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। और सत्संग भी प्राप्त हो रहा है तो ये राम जी की कृपा मानिए। तो राम की कृपा से, कृष्ण जी की कृपा से हम लोग ये कथा सत्संग को सुन रहे हैं। भागवत आखिर क्या है? भागवत आप सब क्यों सुन रहे हैं? सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भागवत क्यों सुना जाता है? तो कहते हैं भागवत भगवान का विषय है। भगवत हिदम भागवतम, जो वस्तु भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये ग्रंथ जहाँ साक्षात श्री राधा रानी की कृपा है, ऐसी मंगल पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो भागवत में सबसे पहले महात्म्य की चर्चा है। महात्म्य सुनने के बाद हम भगवान के बारे में जानते हैं। हम सब यहाँ पर बैठे केवल भगवान को जानने के लिए बैठे, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए महात्म्य के माध्यम से हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति ना होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति ना होई नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान को जानते नहीं तब तक प्रेम होना असंभव है। भागवत कथा सुनने से हम भगवान को जानते हैं। अगर हम सीधा आपको भागवत कथा सुना दे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भागवत की महिमा को, भगवान के गुण को, स्वभाव को पद्म पुराण ने गाया, जिसे महात्म्य के रूप में श्रवणपान कराया गया। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव कैसा है, सर्वप्रथम पद्म पुराण ने गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान से सुनेगा, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत्य है। सत्य यानी जो पहले थे, अभी हैं और हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान। इस दुनिया में मनुष्य झूठा है, मतलब हमारा शरीर नाशवान है। हम आज हैं, कल होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अर्थात मानव देह नाशवान है, लेकिन भगवान सत्य स्वरूप है, चित प्रकाशवान, सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान का स्वरूप आनंदमय है।
विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, विश्व को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान। और आगे क्या करते हैं तो कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, दैहिक ताप का अर्थ आप जानते होंगे, देह द्वारा जो कष्ट मिलता है इसे कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप देवता द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, और भौतिक ताप का अर्थ है हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं। आज के समय में मनुष्य अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से होता है। इसे कहते हैं भौतिक ताप। सब कुछ होने के बाद भी केवल मन में जलन भावना है, इसी कारण हम असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप से अगर आप बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? भगवान का भजन करना होगा, राम जी के शरण में हमें जाना होगा, कृष्ण जी के शरण में जाना होगा। और भगवान इन तापों को भी नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले भगवान कृष्ण के चरण में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की। भगवान कृष्ण जी के स्वरूप के बारे में हमने जाना। यहाँ पर हम लोग बैठे 9 दिन कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम करने के लिए। आप लोग रात का समय है, अपने घर से आए हैं, इतने ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के बैठे, ऐसे ही तो नहीं बैठे। सबके मन में भाव जरूर होगा, कथा सुनेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा। देखो, भागवत के शरण में आप लोग बैठे, मन में कई प्रकार के बात मत लाना। भगवान से बस एक प्रार्थना करना कि भगवान हम आपके शरण में हैं, हमें जो देना हो आपकी मर्जी। मैं तो ये निवेदन करूंगी, कभी भी मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान आपको जो आपके लिए, हमारे लिए जो उचित होगा वो अवश्य भगवान देंगे। लेकिन सच्चे भाव से कथा सुनो। आज पहला दिन है, तो बस यही जानना जरूरी है कि हमारा मन भगवान के चरण से लगे, हमारा मन भगवान के नाम में लगे। नाम जप रोज करिएगा। इसलिए हम हर जगह कथा, जहां भी कथा सुनाने के लिए जाते हैं, तो सबको राधे राधे खूब बुलवाते हैं। एक बार आप लोग भी बोल दो ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना। ए बाबा बोलो ना। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, राधे राधे क्यों बुलवाते हैं।
कहते हैं जो व्यक्ति जो लोग राधा नाम जपता है ना, उसके जीवन के हर बाधा मिट जाते हैं। और हमारे यहाँ वृंदावन में तो हर कोई राधा नाम में झूमता रहता है। और हम चाहते हैं हम यहाँ पर आए, दलदल में आए, तो ये दलदल भी वृंदावन बन जाए। आज थोड़ा साउंड भी गड़बड़ ही है, कल ये भी सही होगा। और थोड़ा बहुत लाइट इधर भी लगेगा तो आप लोग भी मुझे दिखोगे। और आज सब कोई थकित है, थोड़ी देर और कथा सुनेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना करिए, 9 दिन हम आपके शरण में बैठ करके कथा सुनेंगे। बस हमारे लिए जो उचित होगा वो आप प्रदान करना, और विशेष करके भक्ति प्रदान करना। ये भाव से आप लोग कथा सुनेगा। अगर लगन भगवान के चरण में लग गया तो और कुछ हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। हो कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। दरदार का दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था हमें दुनिया हमें बदनाम कर दे। और शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। जय जय। हरि बोल। और भगवान का भक्त कहता है, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और देखो, आज से कथा प्रारंभ हुआ। आप लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, किस लिए बैठे? भगवान से प्रेम करने के लिए। और यहाँ बैठने के बाद हमारा भाव क्या है? दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए
दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सलोनी साबरी सूरत गले बनमाला फूलों की। सलोनी साबरी सूरत बने बन माल फूलों में। सलोनी साबरी सूरत गले बनमाला फूलों की। सलोनी साबरी सूरत गले बन माल फूलों पे। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और सुनो, किस किस का लगन भगवान से लग गया, दोनों हाथ उठाओ, जोरदार ताली बजाते हुए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, दलदल वालों बोलो ना,
अब एक बात बताओ, नींद तो नहीं आ रही? क्योंकि काफी देर हो गया है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? यहाँ आए हैं तो केवल भगवान से मन लगाने के लिए आए हैं। हम दुनिया के काम करते करते थक जाते हैं। रोज घर का काम, सुबह उठो वही दिनचर्या, घर परिवार का पालन करो, घर वालों के लिए भोजन बनाओ, खिलाओ पिलाओ, है ना, यही काम में थक जाते हैं। इसलिए हमें कभी कभी जीवन में विश्राम भी चाहिए। और वो विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? भगवान की कथा में। यहाँ आने के बाद केवल शरीर को विश्राम नहीं, मन को विश्राम प्राप्त होता है। इसलिए हम सब बैठे हैं, हम सभी का लक्ष्य गोल केवल एक है कि भगवान को पाना है। और भागवत महापुराण में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से ध्यान किया, तपस्या किया, केवल भगवान को पाने के लिए। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, इन सब ने बचपन से भक्ति किया। और बस मन में एक ही भाव है कि प्रभु हमारा ये मन आपके चरण से लग जाए और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और ये भागवत ग्रंथ वही भक्तों का चरित्र है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज जो भागवत जी के प्रमुख वक्ता हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर भागवत जी वाचन करके परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी महाराज की पावन चरित्र यहाँ पर बताया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रव्रजंत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत महापुराण का रचना किया। सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जैसे ही बाहर आए हाथ में कमंडलू लिया और वन की ओर चले गए। व्यास जी कहते बेटा आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं? तब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं अगर मैं पिता की बात को सुनकर के वापस देखूंगा तो सांसारिक बंधन में फंस जाऊंगा। सुखदेव जी पीछे मुड़ करके एक बार भी नहीं देखते, वन की ओर चले गए। प्रव्रजंत भाग रहे हैं, अनुपेत उपेत कृत्यम। देखो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको विविध प्रकार के संस्कार द्वारा संस्कृत करना आवश्यक है, लेकिन सुखदेव जी का कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी संस्कार नहीं हुआ, ऐसे ही चले गए। और वन के प्रत्येक वृक्षों ने प्रत्युत्तरम ददुहु। व्यास जी को कहते हैं कि व्यास जी आप ज्ञान रूपी वृक्ष में जीवन में एक फल लगा है, सुखदेव रूपी फल, और वो भी परोपकार के लिए जा रहे हैं, आप क्यों रोकना चाहते हैं? आप ऐसे मत रोकिए। सुखदेव जी जाएंगे, लोक कल्याण के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार रोकना उचित नहीं, इसलिए आप उन्हें जाने दीजिए। हम वृक्षों को देखिए, वृक्ष ने जीवन में परोपकार किया। हमारे पास भी फल होता है, मनुष्य उसे तोड़ करके खा लेते हैं, और अगर फल ना मिले, वृक्ष में फल फूल जितने भी आते हैं सब मनुष्य खा लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, और अंतिम में जब वृक्ष फल देने लायक नहीं होता उसके लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो यानी वृक्ष के जीवन में परोपकार है। हम वृक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और आप तो परोपकारी हैं, ज्ञानी हैं। आप इस प्रकार व्यास सुखदेव जी को क्यों रोक रहे हैं? वृक्षों ने कहा
तब उसके पश्चात व्यास जी महाराज सुखदेव जी को जाने देते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। अब उसके पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज को सौनकादि 88,000 मुनियों ने सवाल किया। नैमिषे मभिवाद्य महामती कथामृतरस स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज को सौनकादि 88,000 मुनियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, सवाल किया। मुनियों ने कहा कि प्रभु आप तो ज्ञानी हैं और आप हम सबको ज्ञान देने के लिए यहाँ पधारे। नैमिषारण्य एक तीर्थ है जहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 मुनियों को भागवत कथा सुनाया और वही कथा आप लोग अपने दलदल में बैठ करके सुन रहे हैं। वही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और वही कथा हम आपको श्रवण पान करा रहे हैं। मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को सर्वप्रथम आसन में विराजमान कराया और उसके पश्चात बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हे प्रभु आप ये बताइए, क्योंकि हमारे भीतर हम मानते हैं कि अज्ञानता है, अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्या समाप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम रसायन। देखो भागवत कथा कैसी है, तो कहा कानों के लिए औषधि समान है। भागवत कथा कान के लिए औषधि समान है और इतना मधुर औषधि। अगर आपको कुछ बीमारी हो जाए और डॉक्टर आपको कड़वा औषधि देते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करता, और अगर वो शीशी वाला पीने वाला मीठा होता है ना, तो उसको हम बड़े प्रेम से पीते हैं क्योंकि उसमें स्वाद भी है, मिठास भी है और हमारे रोग को ठीक भी कर देता है। लेकिन कड़वा औषधि खाना बड़ा मुश्किल है। ठीक तो कड़वा भी करेगा, लेकिन मीठा खाने में आनंद भी है और रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पर मुनियों ने कहा प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के लिए मधुर भी लगे, सुनने के लिए अच्छा भी लगे। 3 घंटे हम लोग कथा सुनते हैं और 3 घंटा कैसे बीत गया ये पता भी ना चले और जीवन का उद्धार भी हो जाए, काम भी चल जाए। हमारे जीवन के लिए औषधि समान ऐसा कथा रूपी अमृत आप हमको पान कराइए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, यानी आप अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ कोटि सूर्य समान तेजस्वान है। हे सूत जी महाराज हमारे अज्ञानता को मिटा करके आप ज्ञान की ज्योत जलाए। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ये सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर जितना भी अज्ञानता है उसको नाश करने के लिए बैठे हैं।
नहीं तो ऐसे ही 9 दिन हम लोग ऐसे ही बर्बाद थोड़ी करेंगे। आपने भी कुछ सोचा होगा, भगवान की प्रेरणा हुई, कृपा हुई, तब जाकर के आप लोग इस सत्संग सभा का ये सुंदर आयोजन आपने किया है, यज्ञ किया है, धार्मिक आयोजन किया। क्योंकि यहाँ बैठ करके कहते हैं सत्संग के एक क्षण जहां जैसे भी मिल जाए कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग में जाने से, कथावाचक के मुख से, गुरुजन के मुख से जो भी शब्द आपने सुना वो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसलिए सत्संग का एक पल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भोजन का कण और सत्संग का क्षण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। और यहाँ पर ये भी कहा, अगर आपको कोई भी उपदेश दे रहे हो उन्हें गुरु मान करके कथा को सुन लेना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा सुनने से हमारे जीवन में जो अज्ञान है, देखो हम लोग संसार में जी रहे हैं, हमारा दिनचर्या ऐसे ही बीत रहा है, सुबह उठ करके रात हो जाता है, घर के काम में हम लगे हुए हैं, लेकिन कैसे भगवान को पाना है, कैसे सत्संग सुनना है और कैसे ये अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना है हमें पता ही नहीं। कहते हैं अगर व्यक्ति समझदार होगा, सत्संग का एक क्षण ही हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफी है। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगी, आज से प्रारंभ हुआ, मन लगा करके सुनिएगा। कल से जैसे हमने पूर्व में निवेदन किया, डबल आनंद है। श्री धाम वृंदावन से परम पूजनीय श्री बाल प्रभु जी महाराज जी का पावन आगमन हुआ है, आपके क्षेत्र में आगमन हुआ। ये आपके क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है। ऐसे संतों के आगमन होने से धरती पवित्र हो जाता है, आपका ग्राम पवित्र हो गया। जिस ग्राम में यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, कल से पूज्य महाराज के मुख से 5:30 बजे से आप लोग कथा श्रवण पान करेंगे, फिर हम 7 बजे से आपको सुनाएंगे। तो गांव में तो आनंद का बरसा होने वाला है। वैसे आज से शुरुआत हो गया, एक बार प्यार से बोल दीजिए ना, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से बोल दो ना। चलो तो कल से आगे की कथा सुनेंगे। आज की कथा को भगवत चरण में विश्राम करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, है ना? आप लोगों को भी बहुत थकान है। सब कोई खड़े हो जाएं और पीछे वाले हमको दिख नहीं रहे, कल यहाँ पर और भी लाइट लग जाएगा आपकी ओर। आप लोग भी थोड़ा आगे आगे आ जाइए। एक भजन में नाचेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। वैसे आप लोगों को नाचना तो बहुत आता है ना? दोनों हाथ उठाइए। बाबा लोग भी दोनों हाथ उठाएं, कैमरा से थोड़ा सा दूर रहेंगे। हाँ हो मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ प्यार है, नजर
नजर तो है लग जाएगी। जय हो। राधे तेरे सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरे गले में जंती माँ, ओ तेरे गले में जंती माँ, हो तेरे गले में जंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ कान्हा नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, हो तेरे घूमे वाले बाल, हो तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका। हो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हो तेरी टेढ़ी मेरी चाल, हो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, ओ कान्हा नजर तो है लग जाएगी, प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। जय हो।
राधे। और दोनों हाथ उठाइए। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो जब न नहाए मैं मछली बन जाऊं हो, कान्हा मेरो जब न नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जब न नहाए मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जब न नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणों में फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरणों में फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाओ, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। सब कोई लंबे हाथ उठाए, राधा नाम लेके। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी करुणामयी कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी ओ राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी कृपामयी श्यामा, ओ करुणामयी कृपामयी
कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और अपने दलदल के सुख शांति के लिए दोनों हाथ उठाइए। राधा 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 राधा। बोलो राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोलो राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। 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 जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज की पावन आरती के लिए